नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। पीटीआई की विफाक में नंबर्स पूरे करने की तैयारी जोड़ तोड़ जारी। मुत्तहिदा की 6 सीटें एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गईं। एमक्यूएम मेक और ब्रेक की पोजीशन में आ गई। तहरीक इंसाफ का मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका कमेटी के कयाम का फैसला। दोनों जमातों के वफूद की जल्द मुलाकात मुतवक्के। नून लीग के भी मुत्तहिदा से राबते बहाल। कल एपीसी में शिरकत की दावत दे दी। पीटीआई की सारी सियासत का दारोमदार एमक्यूएम पर है। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की पेशगोई, कहते हैं देखना होगा मुत्तहिदा क्या फैसला करती है। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग और दीगर जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान। कराची के 8 हल्के खोले जाएंगे, तब ही पीटीआई के साथ हुकूमत में जाएंगे। एमक्यूएम डट गई। ख्वाजा इजहारुल हसन ने फैसला आपका में मैंडेट प्लेट में रखकर देने से इनकार कर दिया। हमारी हुकूमत फौरी तौर पर ऐसे अहम इक़दाम करेगी जिससे पाकिस्तान के करोड़ों अफराद तकालीफ सहते हैं, उन तकालीफ का इजाला हम करेंगे। मैं पाकिस्तान के अवाम को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि वो तैयार हो जाएं एक सुनहरी दौर के लिए। अवाम सुनहरी दौर के लिए तैयार हो जाएं। पीटीआई के नईमुल हक का ऐलान, कहते हैं 1 करोड़ नौकरियों की फराहमी मुमकिन बनाएंगे। अवाम की महरूमियां मिटाने का वादा निभाएंगे। पीटीआई पंजाब में हुकूमत बनाने को तैयार, बस थोड़ा और इंतजार। सूबाई हुकूमत की तश्कील के लिए 10 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। तहरीक इंसाफ को 187 अरकान की हिमायत हासिल हो गई। कप्तान की 9 मुंतखब आजाद अरकान को इलेक्शन कमीशन में लेटर जमा कराने की हिदायत। पंजाब में हुकूमत तो बनी नहीं, कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक न बन जाए। नून लीग को शदीद परेशानी। सीनियर रहनुमा करेंगे अब अरकान की निगरानी। पार्टी को टूट फूट से बचाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। तकरीब हलफ बर्दारी में स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत का ऐलान। जाम कमाल को वजीर आला बलूचिस्तान बनाने का ऐलान क्यों किया? पीटीआई बलूचिस्तान के अरकान नाराज हो गए। वजीर आला के उम्मीदवार का हतमी फैसला नहीं हुआ। खान साहब ने यार मोहम्मद रिंद और जाम कमाल को मुशावरत से फैसला करने का इख्तियार दिया है। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी के जराए का दावा। सुप्रीम कोर्ट का रावलपिंडी के हलका NA-60 में ज़िमनी इंतखाबात का हुक्म। शेख रशीद ने हलके से राशिद शफीक को उम्मीदवार नामजद कर दिया। कलम दवात या बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने से मुतालिक फैसला इमरान खान पर छोड़ दिया। इलेक्शन खत्म, एक्शन शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर तलब। FIA की 4 अगस्त को पेश होने की हिदायत। यूसुफ रजा गिलानी भी नैब के शिकंजे में। इश्तिहारी मुहिम के ठेके में कौमी खजाने को 12 करोड़ का नुकसान पहुंचाने की तहकीकात होगी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उवैस मुजफ्फर के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी। आशियाना हाउसिंग और पावर डेवलपमेंट कंपनी केस में शहबाज शरीफ को भी नोटिस जारी। 16 जुलाई को पेश होने की हिदायत। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कोशिशें जारी रखी जाएं। आर्मी चीफ की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिदायत। खित्ते की सिक्योरिटी पर गौर। अफगानिस्तान से फौजी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन कमीशन की मदद पर आर्मी इलेक्शन सपोर्ट सेंटर की कारकर्दगी को भी सराहा। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ और साबिक DG ISI शुजा पाशा बैरून मुल्क कैसे गए? क्या फौजी अफसरान पर कानून का इतलाक नहीं होता? धोरी शहरियत केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेक्रेटरी दिफा से तहरीरी जवाब भी मांग लिया। फौज के तमाम कमीशन अफसरान से धोरी शहरियत पर बयाने हल्फी लेने का हुक्म। समात 7 अगस्त तक मुलतवी।
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। रावलपिंडी बार काउंसिल से खिताब से मुतालिक वजाहत तलब। 28 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत। नौशहरा में मारूफ गुलकारा रेशम कत्ल। मामूली तकरार पर शोहर ने मुबैना तौर पर फायरिंग की। वारदात के बाद मुलजिम फरार। पुलिस ने मकतूला की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कुर्बानी के लिए ली थी जोड़ी, दोनों बकरे हो गए चोरी। कराची में बकरा चोर मुतहर्रिक। समनाबाद में मोटरसाइकिल सवार बकरा उठाकर फरार। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। इमरान खान को नरेंद्र मोदी के फोन के बाद पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर सेक्रेटरी खारजा तमीना जंजुआ से मिलने आन पहुंचे। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। भारतीय शहरी की लाश की हवालगी पर पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। कोई भी सी पैक में रुकावट नहीं बन सकता। IMF पैकेज को मंसूबे के साथ मुंसलिक करना दुरुस्त नहीं। निगरान वजीर खारिजा अब्दुल्ला हुसैन हारून ने बेल आउट पैकेज से मुतालिक अमरीकी बयान नामुनासिब करार दे दिया। के विफाक में जारी जोड़ तोड़ की। पंजाब में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब PTI का अगला हदफ है विफाक। तहरीक इंसाफ ने मरकज पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। PTI को हुकूमत बनाने के लिए काफ लीग और MQM की जरूरत पड़ गई, जबकि काफ लीग की हिमायत के लिए चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली का स्पीकर बनाने की खबरें जेरे गर्दिश हैं। जबकि MQM की गुड्डी भी उड़ान भर चुकी है। वफाक में कामयाबी के लिए मुत्तहिदा की 6 नशिस्तों की अहमियत अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब नून लीग ने भी MQM को APC में शिरकत की दावत दे दी है। अब पतंग किसके आंगन में गिरेगी, सबको इस बात का बेसब्री से इंतजार है। नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। पहले पंजाब में कामयाबी, अब PTI की विफाक में भी झंडा लहराने की तैयारी। PTI क़यादत ने बनी गाला में सर जोड़ लिए। मरकज में हुकूमत के लिए काफ लीग और MQM तवज्जो का मरकज बन गई। काफ लीग को अहम विजारत देने पर बातचीत जारी है। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए परवेज इलाही का नाम जेरे गर्दिश है। MQM की पतंग ने भी उड़ान भर ली है। मरकज में कामयाबी मुत्तहिदा की 6 नशिस्तों के बगैर मुमकिन नहीं। PTI ने MQM से बातचीत के लिए कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ हदफ मुकम्मल करने में जल्द कामयाब होती नजर आ रही है। तो MQM की पतंग ने उड़ान भरी तो मुत्तहिदा अपनी शराइत पर डट गई है। ख्वाजा इजहार ने PTI की विफाक में हिमायत के लिए 8 हल्के खोलने का नुक्ता उठा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि MQM अपना मैंडेट बगैर शर्त के किसी को प्लेट में रखकर नहीं देगी। वो आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहली प्रेफरेंस तुम्हारी ये है, बावजूद इसके कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात में इन नुकात में सबसे पहला नुक्ता हमने ये रखा कि जी 8 नशिस्तों पर हमारे हल्के खोले जाएं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई PTI को अनकंडीशनल वेलकम किया है और हमने कंडीशंस ही रखी हैं। अनकंडीशनल अपना मैंडेट ऐसे तो प्लेट में रख के किसी को नहीं देंगे। उधर तहरीक इंसाफ ने कौम को सुनहरी दौर का ख्वाब दिखा दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम उल हक कहते हैं कि अवाम सुनहरी दौर में कदम रखने के लिए तैयार हो जाएं। PTI अपने वादे के मुताबिक अवाम को 1 करोड़ नौकरियां देगी। मुआशी बुहरान के हल के लिए बैरूनी ताउन भी हासिल किया जाएगा। हमारी हुकूमत फौरी तौर पर ऐसे अहम इक़दाम करेगी जिससे पाकिस्तान के करोड़ों अफराद तकालीफ सहते हैं, उन तकालीफ का इज़ाला हम करेंगे। मैं पाकिस्तान के अवाम को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि वो तैयार हो जाएं एक सुनहरी दौर के लिए जिसमें पाकिस्तान के कौमी वसाइल उनकी बेहतरी के लिए पाकिस्तान की मईशत को इस बहरान से हम निकालेंगे और इसके लिए हमें ना सिर्फ पूरे मुल्क का बल्कि बैनुल-अक़वामी ताउन भी हासिल होगा। और पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा, अब मंजर वाज़े होने लगा है, क्योंकि PTI ने नंबर गेम में बरतरी हासिल करते हुए पंजाब असम्बली में 187 अरकान जमा कर लिए हैं। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए PTI की सर तोड़ कोशिशें, 187 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा।
तहरीक इंसाफ के जराए कहते हैं पंजाब असेंबली में पार्टी के 123 अरकान हैं, जिन्हें मुस्लिम लीग काफ के 8 और 19 आजाद अराकीन की हिमायत हासिल हो गई है। पंजाब में पीटीआई के हामी अराकीन की कुल तादाद 150 हो गई है, जिसके नतीजे में उसे खवातीन की 33 मखसूस नशिस्तें और 4 अक़लियती नशिस्तें भी हासिल हो जाएंगी। इस तरह पीटीआई के हामी अराकीन की मजमूई तादाद 187 तक पहुँच चुकी है। कप्तान की टीम में आजाद खिलाड़ियों की एंट्री जारी है। जंग से आजाद एमपीए मोहम्मद असलम और पीपी 124 चिन्योट से आजाद रुकन तैमूर भट्टी भी तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ में अब तक 19 आजाद अरकान शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जबकि दीगर से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में गुज़िश्ता 2 अदवार से जारी नून लीग के इक़्तिदार का खात्मा होता दिखाई दे रहा है। 10 साल से नून लीग का गढ़ कहलाने वाला पंजाब, जहां नून लीग इस बार अपोजिशन में बैठने पर मजबूर हो सकती है। पंजाब में गुज़िश्ता 10 साल तक नून लीग ने राज किया, लेकिन इस बार बाजी नून लीग के हाथ से निकलती दिखाई देने लगी। सन 2008 के इलेक्शन में वफाक में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, लेकिन पंजाब में फतह नून लीग के हिस्से में आई। शहबाज शरीफ वजीर आला बने और खुद को खादिम आला कहलवाना पसंद किया। उस दौर में पंजाब और मरकजी हुकूमत के दरमियान तनाज़ात उरूज पर रहे। साल 2013 के आम इंतखाबात में नून लीग ने भरपूर अक्सरियत हासिल की। उस बार भी पंजाब में नून लीग की मजबूत हुकूमत वजूद में आई और शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी मरतबा वजीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज हुए। साल 2018 के इंतखाबात में नून लीग का सूरज गुरूब हो गया। पंजाब में इस बार नून लीग सिर्फ 129 नशिस्तें हासिल कर सकी। पंजाब असम्बली का आइंदा कायदे ऐवान नून लीग से होगा या पीटीआई से, ये जल्द वाज़ेह हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालफत के आगे घुटने टेक देगी। महमूदुल रशीद ने सनसनीखेज बयान दे दिया है। कहा कि अपोजिशन जमातों का यही तर्ज अमल रहा तो दूसरे ऑप्शन यानी मिड टर्म इलेक्शन का भी सोचा जा सकता है। महमूदुल रशीद ने यह बयान आज न्यूज की एंकर पर्सन आसमा शिराजी से गुफ्तगू करते हुए दिया। सारे चीखो पुकार करते हुए एकदम से इकट्ठे हो गए, जो पिछले 10 साल में कभी इकट्ठे नहीं हुए थे, वो सभी इकट्ठे हो गए, रोज इकट्ठे होते हैं कि किसी तरह से। तो हम इसको फेस करने के लिए तैयार हैं और खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बात हुई तो दूसरी ऑप्शन भी हमारे सामने है। हम मिड टर्म में चले जाएंगे, फौरन कहेंगे कि ये इन लोगों को आप देख लें। मिड टर्म इलेक्शन की बात होने लगी है, लेकिन यहाँ आपको ये भी बताएं कि कप्तान को लगा है मखसूस नशिस्तों का झटका। तहरीक इंसाफ तकनीकी बुनियादों पर कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से महरूम हो गई है। कौमी असम्बली के लिए तरजीही फहरिस्त में शामिल 8 में से 2 खवातीन ने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी 1 खातून ने कागजात जमा नहीं करवाए, जबकि वजारत उज़्मा के हुसूल के लिए कप्तान कौमी असम्बली में 2 वोटों से इस तरह महरूम हो चुके हैं। अहम खबर देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के हल्का NA 60 में ज़िम्मी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इस हल्के में नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की नाअहली के बाइस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए हल्के में ज़िमनी इंतखाब कराने का हुक्म जारी कर दिया। और अब बात करेंगे कुछ पुराने दोस्तों की। कप्तान के पुराने दोस्त ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया। शेख रशीद ने कहा कि वो इमरान खान के बुरे वक्त के साथी और सीनियर सियासतदान हैं। वजारत बहुत छोटी चीज़ है, अपने दोस्त से कभी भी वजारत नहीं मांगेंगे। मैं पाकिस्तान में सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हूँ। निसार के हारने के बाद हम 4 सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे। एक मखदूम साहब इस दुनिया में नहीं रहे, एक अनवर चीमा साहब नहीं रहे। मैं और चौधरी निसार 2 सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन थे। एक चौधरी निसार साहब नहीं जीत सके। अब पाकिस्तान का सबसे सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हूँ। 7 दफा वजीर रह चुका हूँ। मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं इमरान खान से वजारत मांगूँ। मैं इमरान खान के बुरे 2 दिनों का दोस्त और भाई हूँ। 9 साल में कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा हुआ हूँ। वजारत बड़ी मामूली चीज है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पाक फौज ने इलेक्शन अमल में कौम की शिरकत और ड्यूटी देने वाले फौजियों की हिमायत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ इक़दामात के नताइज को मरबूत बनाने की हिदायत की और 25 जुलाई के इलेक्शन को मुनक्किद कराने में फौज के किरदार को सराहा। इस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इलेक्शन के दौरान जानों का नजराना देने वाले शहदा और जख्मियों को भी खराज तहसीन पेश किया है। और अब जिक्र होगा एक्शन का। नैब ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम में नून लीग के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को फिर तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को 20 अगस्त के लिए तलबी का नोटिस भिजवा दिया गया है। उनसे आशियाना हाउसिंग और पावर डेवलपमेंट कंपनी केस की तहकीकात की जाएंगी। नैब के जेरे हिरासत वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी के बाद होने वाले इंकशाफात की रोशनी में शहबाज शरीफ को तलब किया गया है।